सो ट्रेडर्स, आज है ओटीसी मार्केट। क्योंकि बेसिकली आज मैं संडे के दिन मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कब अपलोड करूँगा, बट आज का दिन जो है वो है संडे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं ये है AUD CHF का चार्ट। मार्केट यहाँ पर ऊपर की ओर जा रही है, राइट। और मार्केट यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के साथ ऊपर गई है, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कैंडल होगी अप की। ठीक है, और अभी मैं देख सकता हूँ कि मार्केट ने यहाँ पर डब्ल्यू भी बनाया है, उसके बाद मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, अभी देखते हैं कि कैंडल का रिएक्शन क्या होगा, उस बेसिस पे मैं नेक्स्ट कैंडल पे मैं ट्रेड करूँगा। अभी देखते हैं कि कैंडल को रिजेक्शन कहाँ से आ रही है। वहाँ पर एक राउंड नंबर है 50 का, ओके। तो आप देख सकते हैं 68350, वहाँ पर मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है। अगर इसने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी तो मैं अप के लिए चला जाऊँगा, वरना देखना होगा। तो कैंडल ने उसके नीचे ही क्लोजिंग की है गाइस, लेकिन ये अप ट्रेंड है तो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, तो मैं यहाँ पे रिवर्सल नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ इस वजह से रिवर्सल नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये कैंडल अगर 50 के ऊपर दे देती क्लोजिंग, तो मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ट्रेड प्लेस कर सकता था टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि ये देखना ज़रूरी है कि जो इससे प्रीवियस रेड कैंडल आई है वो क्यों आई है। वो आई थी 50 के ब्रेकआउट के बाद, और जो ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल है करंट फॉर्मिंग से, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है वो 50 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाई, इसी वजह से मैंने ट्रेड नहीं की। अगर ये 50 के ऊपर क्लोजिंग दे देती, विच मीन्स आई एम गुड टू गो विद द बायर्स। ठीक है, अभी भी ये कैंडल बायर्स की बन सकती है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं कैंडल कहाँ पर क्लोज करेगी। अगर इसने 75 के ऊपर क्लोजिंग कर दी तो मैं आपके लिए चला जाऊंगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि कहाँ पर क्या होगा। ओके, सो ये 81 के आसपास इसने की है क्लोजिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब के लिए मैं चला गया हूँ गाइज, और ये बिल्कुल श्योर ट्रेड है, इसमें कोई भी गैप अप एंड गैप डाउन नहीं है। ये कैंडल मेरी विन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी भी 400 के राउंड नंबर में गैप बचा हुआ है, तो मार्केट नो डाउट अबाउट इट कि उसको वे फिल कर देंगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने ये अप की ट्रेड की है। अभी देखते हैं कैंडल का रिएक्शन कैसा रहेगा 400 के लेवल पर, उस बेसिस पे हम नेक्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए कि इसने 400 को ब्रेक कर दिया है। ओके ओके, तो अभी रिजेक्शन तो आ रही है इसे, लेकिन अभी भी कुछ सेकंड बचे हुए हैं, तो लेट्स सी कि कैंडल का रिएक्शन कैसा रहेगा। मेरी एंट्री थोड़ी सी लेट हो गई है, मेरी कैंडल की ओपनिंग पे एंट्री नहीं लगी है, थोड़ा सा ऊपर है, बट कोई इशू नहीं है। देखते हैं कैंडल कहाँ पर क्लोज करेगी। अभी तो ऊपर ही क्लोज करी है। ओके, 430 के आसपास इसने क्लोज किया है। ओके, रिजेक्शन आई है इसे। ठीक है, तो इसने 430 पे क्लोज किया है, इसने गैप अप भी किया है। तो लाइक मैं यहाँ पर, इसने गैप अप किया है, तो अभी पता नहीं चल रहा है गाइस कि गैप अप क्यों किया है, बट मैं इस पे डाउन की ही ट्रेड लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट कैंडल पहले ऊपर जानी चाहिए। मुझसे रिएक्शन मिस हो गया है, बट फिर भी मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड लगा देना चाहता हूँ। क्योंकि गाइस देखो कि अभी ये कैंडल गैप अप करके 450 को ब्रेक कर रही है, और मेरे हिसाब से इसको तकलीफ़ होनी चाहिए 450 को ब्रेक करने में, तो एटलीस्ट ये मेरी एंट्री के पॉइंट के नीचे ही क्लोज करनी चाहिए। देखिए, मुझसे जो प्रीवियस कैंडल है उसका रिएक्शन मिस हो गया, मैं ये कैप्चर ही नहीं कर पाया कि ये गैप अप हुआ है तो क्यों हुआ है। तो ये एक गैम्बलिंग कर दी है मैंने, जो कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बट कोई इशू नहीं है गाइज, जब तक ये ट्रेड विन होगी या लॉस होगी देखते हैं। वैसे तो ये लॉस ही हो गई है। ठीक है, इसके बाद भी देख लेंगे कि क्या होगा। ओके, फिर उस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, यानी 500 के ऊपर ही गैप डाउन है, और कैंडल ने ब्रेक भी किया था, तो मैं यहाँ पर अप के लिए जा रहा हूँ। क्यों? मैंने डबल ट्रेड लगा दिए गाइज, ताकि मेरा प्रीवियस लॉस भी रिकवर हो जाए। देखिए कि मार्केट एक ये अप ट्रेंड में है, राइट। प्रीवियस कैंडल ऑलरेडी धोखा दे करके 450 को ब्रेक किया है। ठीक है, यानी धोखे के बाद एक और धोखा, इस बार उन्होंने ऊपर 500 को भी ब्रेक किया, तो फिर से गैप डाउन कर दिया, और 500 से शुरुआत की है कैंडल ने, यानी 500 से सपोर्ट ले करके वो कैंडल अभी ग्रीन बन जाएगी। मैंने इसीलिए यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो ट्रेड्स अप के लिए लगा दिए। ठीक है, तो ये विन हो जाएगी, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। गाइज, मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पे मेरे नाम से बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है, इसी वजह से मैंने उसे चलाना ही बंद कर दिया है, राइट। आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि आपको कोर्स में एडमिशन लेनी है, तो आप मेरे को
इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा जो इंस्टाग्राम की यूज़र आईडी है वो है divesh.thakur.trader करके। ठीक है, divesh.thakur.trader करके है, प्राइवेट अकाउंट है गाइस। लेकिन आप देख पाएंगे कि उस पर फॉलोवर्स जो हैं वो 7935 है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, और आपको उसी पे अपना उससे फॉलो करके मुझे वहाँ से मैसेज करना है, और मैसेज रिगार्डिंग सिर्फ कोर्स के रिगार्डिंग होगा तो मैं रिप्लाई कर पाऊँगा गाइज। देखिए, टेलीग्राम पे भी 1000 से ज़्यादा मैसेजेस पेंडिंग है पड़े हुए। अगर वो क्वेश्चन डाउट्स के हैं या कुछ है, मैं नहीं कर पाऊँगा भाइयों, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। ऑलरेडी मैं आज तक 120 से 30 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ और उनके डाउट्स भी डेली आते हैं। तो ये समझ लीजिए कि अगर 1 मिनट भी मैं अपने पेड मेंटरशिप स्टूडेंट को देता हूँ तब भी मेरे को 130 मिनट तो चाहिए, और उसके बाद अगर कोई फ्री में मेरे से डाउट पूछ रहा है तो मेरे से नहीं हो पाएगा गाइस। मेरे साथ बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम हो गई है खड़ी, क्योंकि सब लोग मेरे को ही मैसेज करते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट कैंडल पे। अभी तो ये कैंडल हो गई है, रेड बन गई है। ठीक है, और इसने 500 के नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि क्या होगा। बट गाइज आपको याद रखना है, आपको सिर्फ मुझे इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करना है। ठीक है, divesh.thakur.trader करके। ठीक है, अभी आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, divesh.thakur.trader करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। यू गाइज कैन फॉलो मी देयर एंड कैन आस्क फॉर द कोर्स देयर। ठीक है, डेट्स इट। उसके सिवाय मैं कोई हेल्प नहीं करने वाला, किसी की हेल्प नहीं करने वाला। वैसे भी मैं बाइनरी ऑप्शन एक प्रकार से छोड़ ही चुका हूँ, मैं सिर्फ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख पाए। ठीक है, मैं फॉरेक्स में ट्रांसफ़र हो चुका हूँ, मैं इंडियन स्टॉक में ट्रांसफ़र हो चुका हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर एक अप की ट्रेड लगा दी है। ठीक है, देखिए कि प्रीवियस कैंडल यहाँ पर बायर्स की सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई है, तो मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड लगा दी है। ठीक है, तो ये ट्रेड विन हो जानी चाहिए। ओटीसी है तो पता नहीं है कि क्या होगा, बट ये ट्रेड विन हो जानी चाहिए। ये 100% श्योर ट्रेड होती अगर ये एक रियल मार्केट होती। ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या होगा। वैसे तो अब तो ये बहुत नीचे आ गई है और अब नामुमकिन सा लग रहा है इसका रिजेक्ट होना। ठीक है, इतना ऊपर जा कर के क्लोज करना बहुत मुश्किल सा लग रहा है, बट फिर भी ये एक श्योर ट्रेड है। देखते हैं कि क्या होगा। नो डाउट अबाउट इट कि इसने एक सपोर्ट पर ही क्लोजिंग की है। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ये जो रेड हैमर बनी है ये 500 के नीचे बनी है। समझ रहे हो, अगर ये लॉस हुआ तो मेरे को लॉस का कारण पता है कि ये जो कैंडल बनी थी रेड, ये स्पिनिंग टॉप कैंडल, ये 500 के नीचे थी, तो कैंडल वहाँ से रिजेक्ट होकर के 500 से दोबारा से रेड बन सकती थी, और वही मैं देख रहा हूँ। और प्रीवियस कैंडल क्योंकि वीक है तो नो डाउट अबाउट इट कि ये जो रेड कैंडल है ये एग्जॉस्टेड थी है। तो अगर ये कैंडल ग्रीन बनी, उससे अगली का ग्रीन बनना बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ये एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, और अप ट्रेंड में अगर मुझे कभी एग्जॉस्टेड कैंडल दिखेगी और उसके बाद बायर्स अगर वापस आ जाते हैं तो नो डाउट वो फिर से ऊपर जा करके एक और हाई लगाने की वो क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ पर क्लोज होगी। बिल्कुल 20 सेकंड बचे हुए हैं, देखते हैं। यहाँ पर एक ओवरलैप का लेवल है, वहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, ये ओवरलैप है कि नहीं है ये तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, इस कैंडल का हम रिएक्शन देखेंगे। ओके ओके, तो इसने क्लोजिंग जो दी है वो साइड में जो विक है ग्रीन कैंडल की उसके नीचे क्लोजिंग दी है और कैंडल ने गैप डाउन किया है, विच मीन्स कि कैंडल ये ग्रीन ही बनेगी। इसी वजह से मैंने अप की ट्रेड लगा दी है जो कि बिल्कुल श्योर ट्रेड है। ठीक है, अभी देखिए कि क्यों ये श्योर है, क्योंकि पिछली कैंडल एक एग्जॉस्टेड कैंडल थी, उसके बाद वापस से बायर्स आ चुके हैं और बायर्स का टारगेट भी ऊपर जा कर के हाई लगाना ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड लगाई है। प्लस कैंडल ने गैप डाउन किया है टू ब्रेक व्हाट, जो आपको साइड में ग्रीन कैंडल की लोअर विक दिख रही है, देखिए वो कोई लेवल नहीं है, बट क्योंकि कैंडल वो स्ट्रगल कर गई उसको ब्रेक करने के लिए तो उन्होंने गैप डाउन कर दिया। आपको सिर्फ गैप डाउन का रीज़न पता होना चाहिए, आपको सिर्फ गैप अप का रीज़न पता होना चाहिए, बाकी यू आर गुड टू गो। ठीक है, बस ट्रेंड आपके साथ होना चाहिए, आपकी विनिंग ट्रेड ही होगी। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेड करनी है गाइस। अभी देखते हैं कि क्या होगा अभी यहाँ पर। ठीक है, तो ये कैंडल ने वहाँ पर क्लोजिंग दे दी है
और कैंडल ने आई थिंक गैप अप कर दिया है और मैंने भी अप की ट्रेड लगा दी है। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड सिर्फ इसलिए लगाई है क्योंकि जो ऊपर से सेलर्स आए थे, वो सेलर्स आए क्यों थे? वो सेलर्स आए थे 500 के ब्रेकआउट के बाद, और ऑलरेडी जो बायर्स हैं वो 500 के फिर से ऊपर जा चुके हैं, राइट। और ये हम इसे एक एन पैटर्न भी बोलते हैं, एन टाइप का पैटर्न है। और एन टाइप के पैटर्न में जो साइड वाले जो रिट्रेसमेंट के लेवल होते हैं वो मायने नहीं रखते, ठीक है। तो ये कैंडल निश्चित ही ऊपर जा करके एक और हाई लगाएगी। जो रेड कैंडल की विक है उसके ऊपर जा करके इसको हाई लगाना इसका टारगेट है, ठीक है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड की है। ऑलरेडी हमें पता है कि सेलर्स ने अपनी एक ऑलरेडी नीचे एक एग्जॉस्टेड कैंडल फेंक चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बायर्स की कैंडल होनी चाहिए थी, उसके बाद उन्होंने एग्जॉस्टेड कैंडल दे दी थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर एक अप की ट्रेड लगाई थी और वो भी विन हो चुकी है। अभी देखिए कि ये फेल तो हो गए हैं उसे ब्रेक करने में, तो अगर मुझे गुड एंट्री पॉइंट मिलेगा तो मैं अप की ट्रेड करूँगा। मैं यहाँ से अप की ट्रेड करना चाहता हूँ। अगर ये थोड़ा सा और नीचे आए, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ कि बायर्स की एंट्री है, बट ये नहीं आया है नीचे, तो मैंने अप की ट्रेड लगा दी है गाइस, ठीक है। होपफुली ये विन हो जाएगी क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कैंडल ने गैप डाउन किया है, गैप डाउन टू ब्रेक दिस, राइट। तो ये भी बिल्कुल एक श्योर ट्रेड है, ठीक है। ये भी विन हो जाएगी क्योंकि गैप डाउन जो हुआ था वो ब्रेक करने के लिए ही हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैंडल में गैप डाउन है, राइट। तो अभी ये कैंडल भी विन हो जाएगी और मैंने देखा कि पहले बायर्स ने नीचे आकर के सपोर्ट ली, ठीक है। तो इसी वजह से ये वाली ट्रेड भी विन हो जाएगी, ऑलराइट। तो अभी देखते हैं कि ये कहाँ पर क्लोजिंग देंगे, ठीक है। 333 के आसपास है ये अभी, ओके। यहाँ से मार्केट डब्ल्यू के बाद ऊपर गई है, ठीक है। और अभी उन्होंने गैप डाउन फिर से किया है और गैप डाउन लेवल के ऊपर ही किया है, 600 के ऊपर। अगर मैं प्रीवियस कैंडल की विक के नीचे मैं अपनी ट्रेड लगाना चाहता हूँ, इसके नीचे, ओके, मुझे बस थोड़ी सी एंट्री दिखाए बायर्स तो मैं ट्रेड कर दूंगा, ठीक है। अभी देखिए थोड़ी सी भी अगर एंट्री दिखाई तो मैं ट्रेड कर दूंगा गाइज, ओके। तो बायर्स आर अवेलेबल। थोड़ा सा ये नीचे आया तो मैं ट्रेड कर दूंगा, ओके। मैंने यहीं से मैंने ट्रेड कर दिया है। एग्जैक्टली मेरी जो प्लेसिंग है, ट्रेड प्लेसिंग है, वो बहुत ही अच्छे लेवल पर है। तो ये ट्रेड भी मेरी विन हो जाएगी। देखिए जो गैप डाउन हुआ है वो फिर से 600 के लेवल पर ही हुआ है, 600 के लेवल के ऊपर हुआ है। तो नॉर्मली इस कैंडल को ग्रीन ही बनना चाहिए क्योंकि जो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस टाइम पे बताया था, जब 500 का लेवल ब्रेकआउट हुआ था तो कैंडल ने गैप डाउन किया था, वो 500 पर ही किया था, ठीक है। तो इसी तरह से ये वाली कैंडल भी विन होनी चाहिए थी और ये विन तो हो गई, लेकिन कैंडल रेड बनी है और अब ये दोबारा से 600 के ऊपर से ओपनिंग की है, तो मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड लगा दी है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो 600 का ब्रेकआउट अभी अभी सेलर्स ने किया है वो बायर्स को मंजूर नहीं है, ठीक है गाइज। देखो कि ये वाली ट्रेड लॉस भी हो सकती है क्योंकि मैं एक चीज़ भूल गया, जो प्रीवियस कैंडल ने गैप डाउन किया वो गैप डाउन करके रेड बनी है, समझ रहे हो। तो दैट मीन्स उन्होंने वहाँ पर एक्चुअल रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया है। तो ये ट्रेड एक 50-50 ट्रेड है और आप देख सकते हैं कि ये 50-50 ट्रेड होने की वजह से ये लॉस भी हो रही है और ये लॉस ही हो जाएगी। और ये जैसे ही लॉस होगी मैं वीडियो भी क्लोज कर दूंगा क्योंकि मुझे ये ध्यान देना चाहिए था, अगर गैप डाउन करके कैंडल रेड है तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर चुके हैं। मेरा ध्यान सिर्फ राउंड नंबर पे था जो कि मेरी एक गलती हो गई है, ठीक है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड भी लॉस हो गई है। तो गाइज प्लीज़ अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछना है। आपको divesh.thakur.trader करके मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप प्लीज़ उसको फॉलो करके वहाँ पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।